हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 25 करने वाले हैं, जो आपकी क्लास 8 21 अक्टूबर की वर्कशीट है साइंस के बच्चों। ये इंग्लिश मीडियम है। अगर सभी आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो सभी बच्चे हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट करेंगे, वो भी अपलोड कर दी गई है। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम की है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका सब्जेक्ट इसमें दिया गया है साइंस। ठीक है, क्लास 8। टॉपिक क्या है बच्चों? लाइट। आप सभी बच्चे टॉपिक जरूर डालोगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मतलब अच्छे तरीके से समझा के क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में लिखवाया जाए। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर और यूट्यूब पे बड़े बड़े क्वेश्चन लिखवाए जाते हैं, लिख के दे दिए जाते हैं। मैं आपको प्रॉपर लिखवाता हूँ हैंड टू हैंड और समझाता भी हूँ। ठीक है, 21 अक्टूबर की ये वर्कशीट है और सभी बच्चे सुजीत सिंह वाले चैनल पे जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। उसका मैंने लिंक डाला हुआ है विलोक चैनल का। ठीक है, और मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था टेलीग्राम पे, उसका आंसर सभी बच्चे जरूर देंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि क्लास 8 की सारी वर्कशीट 21 अक्टूबर की डाल दी गई है। तो सारी वर्कशीट आप मेरे चैनल से ही कंप्लीट कर लोगे, जिससे कि आपके जीतने के चांस ज़्यादा हों। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वर्कशीट पूरी कंप्लीट नहीं करते हैं, मतलब कि एक वर्कशीट यहाँ से कर ली, एक वहाँ से कर ली। ठीक है, तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल से ही कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आप लोग विनर बन सकें। ठीक है, आप देख सकते हो सारी वर्कशीट है मेरे पास। ठीक है, मैंने सारी अपलोड कर दी है। ये सब जितनी मैं दिखा रहा हूँ क्लास 8 की सारी वर्कशीट है बच्चों ये। ठीक है, तो आपको सारी मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखा द वर्ल्ड 8 400 400 400। ये नंबर सभी बच्चे याद कर लें। चाहे आपका मैथ का डाउट हो, फिजिक्स का डाउट हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का डाउट हो, उसका क्वेश्चन जानने के लिए, तुरंत सॉल्यूशन पाने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें 8 400 400 400 पे। नंबर को ऐड करें और क्वेश्चन का फ़ोटो खींचें, फिर उसे क्रॉप करें। क्रॉप करने के बाद इस नंबर पे सेंड करें। तुरंत 6 सेकंड में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 6 से लेकर 12 आईआईटी, नीट, सीबीएसई बोर्ड एंड एनी अदर बोर्ड के कोई भी डाउट जानने के लिए 8 400 400 400 डाउट नट ऐप को डाउनलोड करें और तुरंत इसका सॉल्यूशन। इज लार्जली नॉन थ्रू द सेंसेस। The sense of sight is one of the most important senses. Through it will mountains, rivers, trees, plants, chairs, people, so many other things around us. At night we see the star, moon, but how is seeing made possible? What makes things visible? You may say that eyes see the object, but can you see an object in the dark? It means the eyes alone cannot see the ऑब्जेक्ट। देखिए, इसमें आपको लाइट के बारे में बताया जा रहा है कि जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा सेंसेस वाली चीज़ें हैं, तो वो साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस है। जो आपकी साइट होती है वो क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंस में माना जाता है। तो इट वी सी माउंटेन, इसी के द्वारा आप क्या करते हो, माउंटेन को देख पाते हो, नदियों को देख पाते हो, पेड़ को देख सकते हो दूर से। ठीक है, चेयर्स को देख सकते हो, प्लांट्स को देख सकते हो। ठीक है, लोगों को देख सकते हो और आप अदर चीज़ें भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आप रात की बात की जाए, एट द नाइट वी सी द स्टार एंड मून, इसलिए आप रात में स्टार और मून को भी देख सकते हो। पर देखो, इसमें बताया बट हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है कि आप देख पा रहे हो। व्हाट मेक्स थिंग विजिबल, इन्हें विजिबल करने में क्या क्या थिंग्स रेस्पॉन्सिबल हैं। यू मे से दैट आई सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप कहोगे कि आई जो है ऑब्जेक्ट को देखती हैं, बट यू कैन सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क। जब अंधेरा होगा तो क्या आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हो? तो बच्चों आप कहोगे नहीं, अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिखता। तो इसका रीजन क्या हुआ कि लाइट का बहुत बड़ा रोल है आपको कोई चीज़ दिखाने में। ठीक है, इट मीन्स द आई अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सिर्फ एक आंख ही ऐसी नहीं है जो किसी ऑब्जेक्ट को देखती है। इट इज ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर टू योर आइज वी कैन सी इट। ये सब कब पॉसिबल होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लाइट पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट आपकी आंखों पे जाती है। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। उसके थ्रू ही आप देख सकते हो। ठीक है, द लाइट में हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट। अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड? लेट अस फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। हम इसको एक्टिविटी की तरह से इसे हेल्प से इसको करेंगे। देखो,
फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड और टेबल। आपको एक ड्राइंग बोर्ड और टेबल पे क्या रखना है, एक वाइट शीट पेपर रखनी है, ठीक है। आपको कंघा लेना है, कॉम्ब, क्लोज द ऑल ओपनिंग एक्सेप्ट इन द मिडल, ठीक है। यू कैन यूज ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पज, ठीक है। आपको जितने भी ओपन है उसे क्लोज करना है, किससे, ब्लैक पेपर से, जिससे थोड़ा सा भी वहां से गैप ना रह जाए, ठीक है। अब आपको सेकंड में क्या करना है, होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द सीट ऑफ द पेपर। आपको परपेंडिकुलर करना है बच्चों। परपेंडिकुलर कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। परपेंडिकुलर ऐसा होता है, आपको ऐसे करके होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर, ठीक है। आपको परपेंडिकुलर कॉम को होल्ड करना है टू द सीट ऑफ, सीट के पेपर की तरफ, ठीक है। थ्रो लाइट फ्रॉम अ टॉर्च, ठीक है। आपको एक टॉर्च जलानी है, जैसा कि ये देखो, ये टॉर्च है, ठीक है। ये आपने क्या रखा, कॉम्ब ऐसे है और ये आपका मिरर ऐसे है, ठीक है, वाइट शीट पेपर। और देखिए फिर क्या कहा जा रहा है, थ्रो द ओपनिंग ऑफ द कॉम्ब फ्रॉम वन साइड with sight adjustment of torch the comb you will see a ray light and along to the paper on other side of the comb, ठीक है। तो देखिए आपको इस पे क्या दिख रहा है कि ये एक यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो रही है, ठीक है। तो इसी कारण ये बताना चाह रहे हैं कि आप कोई भी चीज़ को देख सकते हो, क्योंकि रे यहाँ से आई, ठीक है, फिर इस पर रिफ्लेक्ट होकर वापिस आ रही है यहाँ पे, ठीक है। कीप द कॉम एंड टॉर्च स्टेडी, आपको एक मतलब स्टेडी पोजीशन में रखना, हिलाना नहीं है। प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ लाइन, ये हमने स्ट्रिप रखी है, ठीक है। रे what you observe after shrinking the mirror, the light ray reflected on the another direction, देखा आपने, सेम यही लाइट यहाँ पे भी देखो आई और यहाँ से टकरा के चली गई, ठीक है। तो यही इसमें समझाया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट, इंसिडेंट रे। देखिए ये रेज आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इंसिडेंट मतलब नाम से पता चल रहा है कोई आती हुई रेज, जो रे आती है कहीं से, मतलब ये यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रही है, वो इंसिडेंट होगी। रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो ये हो गई, ठीक है। नॉर्मल रे बच्चों बीच में से पड़ती है, जो कहीं से ना आती ना उसके जाने का होता है, क्योंकि ये यहीं से आएंगी और यहीं से ये चली जाएंगी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है कि इस डायरेक्शन से आएगी तो इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आएगी उसी डायरेक्शन में आएगी और 90 डिग्री का हमेशा एंगल बनाएगी ऐसे, ठीक है। ये रहा 90 डिग्री का, तो जो बहुत ईजी वर्कशीट है अगर आप अच्छे से समझोगे। और एंगल आई किसे कहोगे, आप एंगल आई करोगे जो आपकी इंसिडेंट रे है वो आपकी एंगल आई बन जाएगी, और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो एंगल आर बन जाएगी, ठीक है। जो कितना ईजी था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हैंड टू हैंड, ठीक है। तो सभी बच्चे देखिए हैंड टू हैंड करिएगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग वीडियो मतलब आपने आगे भगाते गए और लिखते चले गए। आपको क्या होता है, समझ में आता है उससे, मैं क्योंकि आपको क्वेश्चन लिखवाता हूँ, ठीक है, अच्छे तरीके से। चलिए सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप डार्क रूम में हो तो क्या आप रूम के अंदर ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, और या फिर आउटसाइड द रूम देख सकते हो, ठीक है। आपको इसका आंसर बताना है। देखिए हमने पढ़ा था कि हम इनसाइड द रूम तो नहीं देख सकते, क्योंकि बच्चों उसमें क्या है, एकदम डार्क हो रखा है, तो आप कैसे देखोगे। ठीक है, तो सभी बच्चे क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे जिससे कि मैं आपको इसका आंसर लिखवा सकूं। देखिए आप क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, जो सा भी क्वेश्चन आपको करना है। फिर आप लोग उसमें क्या कर सकते हो, जैसे जैसे मैं आंसर लिखूंगा वैसे वैसे आंसर लिख, इससे बच्चों देखो क्या फायदा होता है, एक तो आपको हमेशा याद रहेगी ये चीज, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ठीक है, आंसर नंबर 1 आप लिखोगे, नो वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक तो आप ऑब्जेक्ट नहीं देख पाओगे इन द डार्क रूम,
ठीक है, पहले का आंसर आपने ये बता दिया। ठीक है, अब देखो सेकंड में क्या पूछा था इसी में। सपोज यू आर इन डार्क रूम, कैन यू सी द ऑब्जेक्ट इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन। इफ आप लिखोगे इफ रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रीच द आई, so it become visible। ठीक है, ये आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आंसर नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें देखो क्या पूछा गया है, वट वुड हैपन इफ यू थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल। ये पूछ रहे हैं कि अगर आप नॉर्मल के थ्रू लाइट मिरर के ऊपर डालोगे तो क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया, नॉर्मल से रेज वहीं से वापस आ जाती हैं। ठीक है, देखो इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हो कि देखो आप क्या करोगे, एक तो डायग्राम बना दोगे सबसे अच्छी। पहले आप ये लिख दोगे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, क्या हो जाएगा बच्चों, ये सेम हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम हो जाएगा। फिर आप यहाँ डायग्राम में दिखा दोगे ऐसे, ये ऐसे रे आई और ऐसे ही चली गई। ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी तरीके से हमने करा दिया। अब चलते हैं थर्ड पे। लेबल द गिवन डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आपको ये देखो ये इंसिडेंट हो गई आपकी, लेबल करना है बस। ठीक है, इंसिडेंट रे सभी बच्चे डायग्राम बना लेंगे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये आपका एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, और ये आपका सरफेस हो गई। ठीक है बच्चों, कि इसे आप प्लेन सरफेस भी लिख सकते हो, खाली सरफेस भी लिख सकते हो। ठीक है, ये एंगल आई एंगल आर। चलिए अब फोर्थ पे चलते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको बताना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो ये मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 है आई थिंक, हाँ। व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट they become they bounce back, the bouncing back of light rays is called the reflection of light।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इफ अ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स इट्स सरफेस इज नॉट रिफ्लेक्टेड बैक, वाई? देखिए इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्या आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाओगे अगर आपकी इंसिडेंट रे की जो लाइट है स्ट्राइक करती है अपने सरफेस को और रिफ्लेक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो देखो पहले तो इसका सेम क्या करोगे आप, देखो एक तो आप ऑब्जेक्ट नहीं देख पाओ, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए आपको क्या चाहिए, एक रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो एक तो आप लिखोगे नो। ठीक है, वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे। अब इसका रीजन लिखना है आपको, बिकॉज when light देखो when light reflect, जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम ऑब्जेक्ट आफ्टर इट विल बी एबल टू सीन। ठीक है, जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी ऑब्जेक्ट से तभी आप उसे देख पाओगे, उसके बिना आप नहीं देख पाओगे। तो बच्चों आज की काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपकी हैंड राइटिंग नहीं समझ आती है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि काफ़ी बच्चे क्लैरिटी को बढ़ाते नहीं हैं, 720 पिक्सल नहीं सेलेक्ट करते हैं जो आपका यूट्यूब पे दिया होता है 720 पिक्सल। अगर आप लोगों को सेलेक्ट कर लोगे तो अच्छा दिखेगा आपको। तो आज सभी बच्चे पहले 720 पिक्सल सेलेक्ट करेंगे, फिर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रही है समझने में या फिर नहीं। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि हैंड राइटिंग में आपको दिक्कत तो नहीं आ रही या फिर आप अच्छे से लिख रहे हो। ठीक है, और सभी बच्चे व्लॉग चैनल पर जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। चैनल का नाम है सुजीत सिंह। ठीक है, तो सभी बच्चे उस पर जाके विजिट करेंगे, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, और देखो दूसरा काम आपको करना है, टेलीग्राम पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है जिससे मैं ये पता लग पाए कि नेक्स्ट आपका क्या चाहते हो आप वीडियो में और आपको किस तरीके के गिफ्ट चाहिए। ठीक है, तो सभी बच्चे उस पर भी जरूर कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद जय भारत।